नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलहाल बड़ी सुर्खी बटोर रही है। खबर है एक देश ब्राजील की, और सुर्खी क्यों बटोर रही है? यहां पर एक पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा, जिनका नाम है जायर बोल्सोनारो, उनके द्वारा अपने समर्थन में लोगों को बुलाया गया। लोग उमड़ गए लाखों की संख्या में। संख्या बताई जा रही है 7 लाख तक लोग सड़कों पर हैं। क्या मामला हुआ है ऐसा जिसकी वजह से इतना बड़ा प्रोटेस्ट ब्राजील में देखने को मिल रहा है? आज के सेशन में विस्तार से इस विषय की चर्चा करेंगे। ब्राजील भारत के ब्रिक्स नेशन में पहला बी बनाता है, यानी जब ब्राजील का नाम शुरू होता है तो ब्रिक्स में बी आता है। दुनिया के देश प्रभावशालियों में 20 करोड़ की आबादी रखने वाला यह नेशन G20 का भी मेंबर है। भारत के साथ इसकी घनिष्ठ मित्रता है। विचारों के हिसाब से इसके जायर बोल्सोनारो, जो फिलहाल प्रोटेस्ट करने उतरे हुए पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो अमेरिका समर्थक, या फिर ये कहिए कि राइट विंग हैं, या फिर ये कहिए कि वो कैपिटलिस्ट प्रवृत्ति के हैं और ट्रंप के बड़े फॉलोअर माने जाते हैं। और जो लूला हैं वो लेफ्टिस्ट हैं, रूस के और चीन के समर्थक माने जाते हैं, जो वर्तमान में यहां के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति चुनाव जब से हुए हैं तब से ही ब्राजील में हिंसा का माहौल है। हिंसा कहिए या फिर अभी स्टार्टिंग की कशमकश है। हिंसा कभी भी रूप ले सकती है क्योंकि समर्थक बंदूक वगैरह लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं। क्या है पूरी कहानी, विस्तार से बताते हैं। शुरुआत ब्राजील की इस भीड़ से करते हैं। आपके सामने सड़कों पर उतरी हुई ये लाखों लोगों की भीड़, जो आपको नदी की तरह, येलो रिवर की तरह दिखाई दे रही है। ब्राजील में ये सड़कों पर दिखी ये येलो रंग का जो आपको ये ज्वार दिख रहा है जनता का, ये लाखों की संख्या में आई हुई जनता है जो कि ब्राजील में बोल्सोनारो के समर्थन में एकत्रित हुई है। आप इन्हें यहां पर सड़कों पर देख सकते हैं। इसी वजह से दुनिया के प्रमुख अखबारों की यह हेडलाइन बनता है कि ब्राजील बोल्सोनारो कॉल मास प्रोटेस्ट अमिड लीगल फायर स्टॉर्म। क्या है कहानी, आइए इसको डिटेल से समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार मैप पर ब्राजील को देख लेते हैं। साथियों, दुनिया में जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें से अमेरिका के दक्षिण में स्थित दक्षिण अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, जिसके बड़े देशों में से एक ब्राजील है। ब्राजील अमेजन वर्षा वनों के कारण जाना जाता है और यहां पर आबादी 20 करोड़ की है। या कहिए तो लैटिन अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित और संपन्न देशों में ब्राजील का नाम आता है। और इस देश के अंदर फिलहाल 20 करोड़ से अधिक की आबादी है। यहां रहने वाले अधिकांश लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। लगभग 80% लोग यहां पर क्रिश्चियन हैं और 17.6% लोग वो हैं जो कोई रिलीजन नहीं मानते हैं। ऐसी स्थिति में ब्राजील के अंदर इलेक्शंस किस विषय को लेकर होते होंगे, यहां पर विचारधाराओं का भी योगदान होता है। यानी कि यहां के इलेक्शंस में कौन से देश की विचारधारा, अमेरिका या रूस, इनकी विचारधाराओं को ही आधार मान करके इलेक्शंस होते हैं। ब्राजील के इन्हीं इलेक्शंस में 2000, यहां के इलेक्शन भी खास हैं, वो भी मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। फिलहाल हेडलाइन देखते हैं। 25 फरवरी की ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति ने प्रोटेस्ट बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि उन्हें कूप नहीं करवाना था, जल्दी निकल गई वो लाइन। उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने कूप करवाया था। अब करवाया था ये भी सही नहीं है। उनके राष्ट्रपति मानते हैं कि कूप की उन्होंने प्लॉटिंग की थी। ये चाहते थे कि तख्ता पलट हो जाए लूला की सरकार का। अब ये क्या कहानी है, तो चलिए और आगे आपको लेकर चलते हैं। तो असल मायने में साथियों ये है जायर बोल्सोनारो। जायर बोल्सोनारो से हाल ही में सवाल जवाब किए गए हैं। किस बात को लेकर के, इसको समझने से पूर्व मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं तो ताकि आप रिलेट कर पाएंगे। असल में आपको याद है 2021 में अमेरिका के अंदर कैपिटल हिल हिंसा हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक अमेरिका की संसद पर चढ़ गए थे ये कहते हुए कि ट्रंप हार नहीं सकते, कैसे उन्हें हरा दिया गया है। अगर घटना ध्यान आ रही हो तो कुछ वैसा ही फॉलो करते करते 2 साल बाद जायर बोल्सोनारो जब लूला से इलेक्शन हारे, 20 लाख वोटों से हारे, तब उनके समर्थक बिल्कुल उसी अंदाज में वहां की सरकारी संस्थाओं, इमारतों, संसद पर प्रोटेस्ट करने चले आए। और प्रोटेस्ट करते करते इस हद तक हावी हो गए कि नव निर्वाचित सरकार को एक प्रकार का यह खतरा हो गया कि बोल्सोनारो समर्थक उखाड़ के ही फेंक देंगे। इसलिए बोल्सोनारो पर आरोप लगा जनवरी 2023 की इस घटना का कि आप तख्ता पलट करवा रहे थे, चुनी हुई सरकार को पलटाने का काम कर रहे थे। इसी विषय पर पूछताछ चल रही थी। पूछताछ चलते चलते बोल्सोनारो को 2030 तक चुनाव ना लड़ने के लिए कहा गया है। अगले 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे
और इस विषय पर उनके साथ और भी सख्तियां बरती जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में बाल्सेनारो ने अपने समर्थकों को कहा, सड़क पर ताकत दिखाने चले आओ। अब इस बात को मैं और डिटेल में लेकर चलता हूं। यहां के इलेक्शंस थोड़े से आपको समझने होंगे। इलेक्शंस कैसे? ब्राजील में इलेक्शंस में राष्ट्रपति के चुनाव अलग होते हैं और यहां की जो संसद है उसके चुनाव अलग होते हैं। जस्ट लाइक अमेरिका, यहां पर राष्ट्रपति अमेरिका की तरह 4 साल के लिए निर्वाचित होता है और इलेक्शन में राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है वो 2 राउंड में होता है। 2 राउंड से मतलब एक बार पहले चुनती है जनता, फिर एक बार फिर से, कहीं ऐसा तो नहीं गड़बड़ हो गई हो, इस प्रकार से। यहां पर जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो जिसके पास 50% से ज्यादा वोट आते हैं वही व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है। जायर बोल्सोनारो और लूला वर्तमान के राष्ट्रपति हैं और बोल्सोनारो पुराने वाले जो हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहे थे, ये दोनों जब चुनाव में उतरे तो वोटिंग परसेंटेज में बहुत कम अंतर रह गया। अंतर कितना रह गया? तो बोल्सोनारो को लगभग 50.9% वोट मिले, माफी चाहेंगे, लूला को 50.9% के अराउंड वोट मिले और बोल्सोनारो को 40.1 या 2% के अराउंड वोट मिले। दोनों के बीच में 1-1.5% वोट का ही अंतर था। अब ये 1-2% का वोट अंतर कितना था? लगभग 20 लाख वोट के आसपास था। अच्छा, एक फैक्ट यहां पर और जान लीजिए। बोल्सोनारो और ये दोनों लूला जब चुनाव में उतरे थे तो कुल वैध मतों का, कितने वैध मत हैं इनके? लगभग 15 करोड़ वैध मत हैं, यानी कि वैलिड वोट्स हैं। उनमें से लगभग 6.25 करोड़ तो लूला ने पाए और लगभग 6.25 करोड़ बोल्सोनारो ने पाए। यानी दोनों के समर्थन में आधा आधा देश बटा हुआ था। 80% के आसपास वोटिंग हुई थी दोनों राउंड्स में और दोनों बड़े करीबी मुकाबले के अंदर लड़ते गए एंड तक। मात्र 20 लाख वोटों से हारे, क्योंकि करोड़ों में वोट पड़े हैं तो मात्र ही कहलाएगा 20 लाख। ठीक है, ऐसी स्थिति में बोल्सोनारो समर्थकों को यह लगा कि हम इस रिजल्ट से कुछ ही नंबर तो चूक गए, अगर हम हल्का सा और मेहनत कर लिए होते तो हम लोग इस चुनाव को भी जीत जाते। इसमें एक और पटकथा है और वो क्या है? बोल्सोनारो चुनाव जीतने से पहले ही एक और आरोप का सामना कर रहे थे और वो क्या है? उन्होंने चुनाव में जाने से पहले ही 2022 में लगभग 8 देशों के एम्बेसडर्स को बुलाकर यह कहा था कि देखिए, हमारे चुनावों में धांधली हो सकती है, क्योंकि लूला के समर्थक धांधली कर सकते हैं और ईवीएम में गड़बड़ी भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने पहले ही लोगों के मन में चुनाव को लेकर धांधली की आशंका बीज बो दिए थे। तो एक प्रकार से सिस्टम पर डाउट क्रिएट करने का भी बोल्सोनारो पर आरोप था। इन्हीं आरोपों की सुनवाई के चलते बोल्सोनारो की वैधता खत्म की गई है और ऐसी स्थिति में बोल्सोनारो ने अब जनता को सड़कों पर बुलाया हुआ है कि जरा बाहर आओ और लोगों को दिखाओ कि हम कितने ताकतवर हैं। ठीक है, ये सारा की सारे कहानी चल रही है। ये जो भीड़ आपको दिख रही है इसके पीछे का बड़ा कारण ये है। अच्छा, इस भीड़ को अगर आप ध्यान से देखें तो बोल्सोनारो के समर्थन में लोग एकदम हुजूम उमड़ा पड़ा है कि भाई साहब, हमारा नेता कैसा हो, बोल्सोनारो जैसा हो। इस भीड़ में एक और गजब चीज देखने को मिली और वो क्या है? इजराइल का झंडा। इजराइल के झंडे के पीछे की भी बड़ी कहानी है। आप इधर देखिए, इजराइल का फ्लैग लहरा रहा है, यहां बीच में बोल्सोनारो खड़े हुए हैं और बोल्सोनारो के आर पार दोनों तरफ हुजूम उमड़ा हुआ है और इजरायली झंडा लहरा रहा है। अब ब्राजील के इलेक्शंस में या फिर ब्राजील के प्रोटेस्ट में इजराइल का झंडा क्या कर रहा है, ब्राजील में इजराइल का क्या लेना देना, अब वो समझ लीजिए। असल में लूला जो यहां पर वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, उन्होंने हाल ही में इजराइल के मसले पर नेतन्याहू को कहा है कि वो गाजा पट्टी के लोगों का नरसंहार कर रहे हैं, वैसा ही नरसंहार जैसा यहूदियों का कभी हिटलर के द्वारा किया गया था। इस बात से इजराइल बेहद खफा है। मतलब यह बात है कि इजराइल ब्राजील के वर्तमान राष्ट्रपति लूला के बयान से नाराज है कि आप हम जैसे 60 लाख यहूदियों की मौत की बराबरी गाजा पट्टी में हो रही हिंसा से कैसे कर सकते हैं। गाजा में हमले तब हुए जब हमास ने उन पर हमले किए। हमास के हमलों को भी आप नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि लूला इन दिनों रशिया समर्थक हो रखे हैं। रशिया, चाइना, कुछ उस तरह के हो रखे हैं कि वो एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स को जी रहे हैं। बोल्सोनारो ने इसीलिए इजराइल के समर्थन में फ्लैग उठा लिया कि भाई मैं ऐसा नहीं हूं, मैं इजराइल का समर्थक हूं। भाई साहब, प्रोटेस्ट में ये इजराइल का फ्लैग लहरा दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ जाए।
यहां पर जो संसद है उसमें भी दो सदन होते हैं, एक होता है चैंबर ऑफ डेप्यूटी और एक होता है फेडरल सीनेट। चैंबर ऑफ डेप्यूटी में 513 सीटें होती हैं, फेडरल ऑफ सीनेट में 81, जैसे अपने लोकसभा और राज्यसभा होती है ना, वैसे यहां की जो सीनेट है इसमें 8 साल के लिए सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, यहां का इलेक्शन प्रोसेस से केवल आपको फिलहाल इतना ही मतलब होना चाहिए कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, तो बाल्सेनारो लगभग 21 लाख वोटों से हारे थे लूला डिसिल्वा से। ये लूला वर्तमान में यहां के राष्ट्रपति हैं। अब साहब ये इलेक्शन रिजल्ट आप देखते हैं 1 नवंबर 2022 का, कि ब्राजील के लूला ने बाल्सेनारो को हरा दिया और चुनाव खत्म हुए। 1 जनवरी 2023 को इन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया। किसने? लूला ने। लूला सरकार में आए तब भी हमने सेशंस किए थे, काफी ज्यादा बताई भी थी, और खबर बनी कि लेफ्टिस्ट लूला डी सिल्वा इज सॉर्न इन एज प्रेसिडेंट टू लीड डिवाइडेड ब्राजील। डिवाइडेड ब्राजील क्यों? क्योंकि लगभग आधे वोट तो बाल्सेनारो ने भी पा लिए थे। तो बाल्सेनारो वोटर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया अपनी हार पर, और जब प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो उन्होंने संसद, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, इन सब में घुस करके तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। यहां पर ये तस्वीरें हैं उस समय की, लगभग 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच में पूर्व राष्ट्रपति का नाम भी शामिल करने का आदेश दे दिया। ब्राजील के एक्स प्रेसिडेंट के सपोर्टर्स ने यहां की संसद पर, सुप्रीम कोर्ट पर जब हमले किए तो सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति को भी इस काम के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। कोर्ट स्प्रिंग इनटू एक्शन, सस्पेंड गवर्नर, प्रोब ऑर्डर्ड अगेंस्ट मॉब। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2023 में आदेश दिया। बोल्सोनारो ने कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप से प्रेरित होकर ऐसा कर रहे थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक भी तो अमेरिका में कैपिटल हिल पर चढ़ गए थे। कोई बात नहीं साहब, अब चुनावी बैन के मामले को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जुलाई 2022 में बाल्सेनारो ने 8 फॉरेन एम्बेसडर से कहा था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप यहां पर सुर्खी देख रहे हैं, ब्राजील बाल्सेनारो मीट्स डिप्लोमेट्स टू सॉर्ट डाउट ऑन इलेक्शन। ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने पद पर रहते हुए मीडिया का दुरुपयोग करके, पावर का इस्तेमाल करके चुनावों में धांधली की और ईवीएम पर शक पैदा करने का काम किया, जिसका मतलब यह हुआ कि बाल्सेनारो ने एक प्रकार से अपने ही देश की इंसल्ट बाहर करवाई थी, इसलिए इन्हें 8 सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। पॉलिटिकल ट्रायल ब्राजीलियन फॉर्मर प्रेसिडेंट बाल्सेनारो इज अंडरवे। जून में इन पर सुनवाई होती है और इनके ऊपर जून में ही 8 साल का पाबंदी लगा दिया जाता है ब्राजील के जायर बाल्सेनारो पर, कि अब आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। फरवरी 8 में इन्वेस्टिगेटर्स ने ऑपरेशन टेम्पस वेरिटस, यानी आर्स ऑफ ट्रुथ लैटिन भाषा में जिसको कहते हैं, जिसमें यह जांच करने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या बाल्सेनारो ने चुनावों में धांधली के साथ साथ क्या तख्ता पलट का भी प्रयास किया था। तख्ता पलट के प्रयास की फिलहाल जांच कर रही है, जिसके चलते ब्राजील की पुलिस ने जायर बाल्सेनारो के पासपोर्ट को जब्त कर लिया है, यह कहते हुए कि आपने तख्ता पलट का प्रयास किया था। इस पर बाल्सेनारो ने कहा, तख्ता पलट तो तब कहा जाता है जब सरकार इस प्रकार से काम करे या सेना इस प्रकार से काम करे कि टैंक लेके सड़कों पर उतर आए और सबको कब्जे में कर ले। हमने ऐसा नहीं किया था। जब इनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया तो इनके समर्थक इनके बड़े शहर साउ पोलो में रैली करने के लिए सड़कों पर आ गए। यहां पर आप इन्हें देख सकते हैं, यहां पर इनके समर्थक आपको दिख रहे हैं। ये बाल्सेनारो हैं, अपने साथ में जनता को संबोधित कर रहे हैं, भीड़ को, क्योंकि इन्होंने भीड़ को कहकर बुलाया है कि सब लोग उतर आओ और अपने लिए लड़ाई लड़ो। इन्होंने बकायदा कहा, कूप होता क्या है, मैंने कोई कॉन्स्पिरेसी थोड़ी की है, अपने समर्थकों को रास्ते में आने की कहा है। हाल ही में लूला डिसिल्वा चूंकि चर्चा में है क्योंकि उन्होंने नेतन्याहू को गाजा में नरसंहार का जिम्मेदार बताया है। ऐसी स्थिति में इन्होंने इजराइल का समर्थन लेकर के भी हाल ही में झंडा लहराते हुए इस अपने देश के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। आप देख सकते हैं लूला ने हाल ही में इजराइल पर कमेंट किया था, जिसके चलते इनका बहुत विरोध हुआ था। इन्होंने इसे होलोकॉस्ट से रिलेट कर दिया था, जिसके बारे में काफी विरोध हुआ था। तो उम्मीद है ब्राजील की इंटरनल पॉलिटिक्स में जो चल रहा है संभवतः वो आप सभी साथियों को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग दे गया होगा। जानकारी समझ में आई हो तो साथियों से साझा करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आ गया है तो शेयर भी कर ही दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप में से कोई भी साथी मेरे हैंड रिटन नोट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के अपने घर पर हिंदी माध्यम में अथवा अंग्रेजी माध्यम में मंगाना चाहता है तो वो मात्र 1999 में कुरियर किए जा रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स जो मेजर फाउंडेशन है, हाथ से लिखित नोट्स हैं, 3000 से अधिक पेजेस हैं, इंक्लूडिंग कुरियर चार्जेस आपके घर पर
विद इन 7 डेज डिलीवर किए जा रहे हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।